साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने की बातें कही जा रही थी। दोनों के गठबंधन होने की बात कही जा रही थी, यहाँ तक कि विलय तक की बात कही जा रही थी। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को एक बार फिर से धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं और उनका प्लान लीक हो गया है। अपनी मीटिंग में अपने करीबियों को सब कुछ बताया है और उद्धव ठाकरे की डर्टी पॉलिटिक्स का पर्दाफाश हो गया। और सबसे बड़ी बात, वजह ऐसी ज्यादा घिनौनी है कि हैरान हो जाएंगे आप भी। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर से जरूर दें कि उद्धव ठाकरे ये पॉलिटिक्स क्या एक बार फिर से अपने भाई को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं या फिर कोई और है वजह। आपका क्या मानना है, कमेंट जरूर करें। तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में हर हाल में जीत दर्ज करना चाहते हैं और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने अपने करीबियों के साथ एक मीटिंग बुलाई। जी हाँ, गुरुवार को मुंबई में ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने पहले तो कहा कि हमें बीएमसी चुनाव में ऐसी तैयारी करनी है कि हमें हर हाल में यहाँ पर बीएमसी चुनाव जीतना है, क्योंकि लड़ाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि बीएमसी चुनाव हमारे लिए अग्नि परीक्षा है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। ठाकरे ने अपने शाखा प्रमुखों से इस बैठक में मुलाकात की और अपने शाखा प्रमुखों से बात की। अब यहाँ पर बड़ी खबर ये है कि उद्धव ठाकरे ने 227 पूरे के पूरे वार्डों में तैयारी करने के लिए कहा और कहा कि किसी भी वार्ड को नजरअंदाज ना किया जाए। और उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि अब जो शिंदे गुट में पार्षद चले गए थे वो वापस आते हैं तो उन्हें टिकट देने की गारंटी नहीं है। अब ये बात तो ठीक थी, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे की मीटिंग में मौजूद कुछ शाखा प्रमुखों ने सवाल किया कि हम क्या राज ठाकरे के साथ गठबंधन करेंगे, क्या हमारी पार्टी गठबंधन करके चुनाव में जाएगी। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के जवाब ने सभी को हैरान कर दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम सभी 227 वार्डों में पूरी ताकत के साथ तैयारी करेंगे, हमें किसी का भी इंतजार नहीं करना है, किसी भी तरफ नहीं देखना है और हम अपने दम पर अपने तरीके से 227 वार्ड में पूरी तैयारी करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जब उद्धव ठाकरे से दोबारा पूछा गया कि राज ठाकरे के साथ क्या वाकई में गठबंधन होगा या नहीं होगा, तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि समय आने पर गठबंधन की औपचारिक घोषणा की जाएगी, लेकिन अभी बातचीत चल रही है, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। अब यही नहीं है, यहाँ पर बड़ी खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि एमएनएस राज ठाकरे की पार्टी करीब 90 से 95 सीटों की मांग कर रही है। अब उद्धव ठाकरे इतनी सीटें तो बहुत दूर की बात है, इसकी 1/4 भी राज ठाकरे को देना नहीं चाहते हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को 25-30 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है और इसीलिए फिलहाल राज ठाकरे को अपने साथ उलझा कर रखना चाहते हैं ताकि उनके नेता, उनके कार्यकर्ता कहीं वार्डों में जाकर अपनी तैयारी ना कर पाए और सभी वार्डों में अपनी खुद की तैयारी करना चाहते हैं उद्धव ठाकरे। यही नहीं, बड़ी खबर तो ये भी है कि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि राज ठाकरे 90 सीटों पर अड़े रहें और हम उन्हें झुलाते रहें, टहलाते रहें और अंत में गठबंधन करने से इनकार कर दें। जी हाँ, यही प्लान है, यही खबर है। उद्धव ठाकरे अपने भाई को, अपने करीबी को, राज ठाकरे को एक बार फिर से धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं और इसका प्लान पूरा लीक हो गया। मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने मीटिंग में साफ साफ कहा कि हम अपनी तैयारी करेंगे, हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे और हमें सभी 227 सीटों पर लड़ने की तैयारी करनी है। यानी कि एक तरफ तो आप राज ठाकरे से गठबंधन की बातें कहते हो, करते हो, लेकिन दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं से, अपने शाखा प्रमुख से कहते हो कि आप सभी सीटों पर तैयारी करो और इसका यही मतलब है कि वो या तो राज ठाकरे को बहुत कम सीटें देकर चुनाव लड़ाएंगे, 20 से 25 या फिर ज्यादा से ज्यादा 30 सीटें, और नहीं तो वो अकेले चुनाव लड़ेंगे उद्धव ठाकरे। और यहाँ पर आखिरी मोमेंट पर राज ठाकरे के पास भी मौका नहीं होगा कि अच्छा कैंडिडेट को ढूंढ कर खड़ा करें और उद्धव ठाकरे को नुकसान पहुंचाएं। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे की इस पॉलिटिक्स पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब उन्हें वो राज ठाकरे के साथ काम करना ही नहीं है तो फिर क्यों इतनी बातें वो कर रहे हैं, इतनी पींगे बढ़ा रहे हैं। तो इसका यही मतलब है कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ आकर उनका फायदा तो चाहते हैं लेकिन उन्हें अपनी तरफ से कोई फायदा देना नहीं चाहते। तो आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप को लेकर कंट्रोवर्सीज चरम पर हैं। तरह तरह के बयान आ रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन हाँ, हर तरफ हर बार यही बात हो रही है कि जो भारत के लोग हैं वो भारतीय खिलाड़ियों के साथ ही हैं। भले ही कुछ लोग मैच का बायकॉट करने की बात कह रहे हैं, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों को कोई भी गालियां नहीं दे रहा है। लेकिन इधर तो संजय राउत अलग ही अंदाज में अलग दर्जे के प्राणी निकले और संजय राउत ने अपने ही खिलाड़ियों पर सवाल खड़े कर दिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि झूठ की दुकान है उसके साथ खड़े हो गए। संजय राउत ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी भारतीय टीम ने गलत किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच में हाथ नहीं मिलाने को लेकर कंट्रोवर्सीज हुई थी, तो संजय राउत ने साफ कहा कि अगर आपको मैच नहीं खेलना था तो नहीं खेलते, आपको इस तरह की नौटंकी करने की क्या जरूरत थी, हाथ नहीं मिलाने की नौटंकी से क्या हो गया। यही नहीं, संजय राउत ने कह दिया कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जिस तरह से राजनीति करते हैं वैसे ही सूर्य कुमार यादव भी राजनीति कर रहे हैं। वो भारतीय टीम के कप्तान नहीं है बल्कि एक राजनेता की तरह बर्ताव कर रहे हैं और बिल्कुल बात भी वैसी कर रहे हैं, बयान भी वैसे दे रहे हैं, उनका बर्ताव भी बिल्कुल वैसा ही है। सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम का नाम लिया था और यहाँ तक कह दिया था कि हम अपने आर्म्ड फोर्सेस के साथ हैं। अब ये बात ठीक भी है, कोई भी भारतीय होगा, भले ही वो क्रिकेटर हो या कोई और हो, लेकिन वो भारतीय पहले है तो वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस की बात कहेगा। लेकिन यहाँ पर संजय राउत को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि संजय राउत तो पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे। यहाँ तक कहने लगे कि अगर भारतीय टीम को हाथ नहीं मिलाना था तो पहले से बता क्यों नहीं दिया, पाकिस्तानी खिलाड़ी भी वैसे ही तैयार रहते। अब यहाँ पर कंडीशन यही हुई कि संजय राउत एक तरह से पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हो गए, भारतीय टीम को, भारतीय कप्तान को बुरा भला कहने लगे, उन पर सवाल उठाने लगे, उनकी बातों को, उनके अंदाज को गलत कहने लगे, जिसके बाद खासा बवाल हो गया, संजय राउत का विरोध शुरू हो गया। महाराष्ट्र में बीजेपी के कुछ नेताओं ने संजय राउत का खुलकर विरोध किया और उन पर बड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तो संजय राउत के ही पूर्व में सहयोगी रह चुके कांग्रेस के नेता रह चुके संजय निरुपम, जो कि अब शिंदे गुट में शामिल हैं शिवसेना के, उन्होंने साफ कर दिया है कि संजय राउत को अब छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। संजय राउत पर अब देशद्रोह का केस चलाना ही चाहिए क्योंकि संजय राउत अब अपने आपे से बाहर हो चुके, अब उनका खुद पर ही कंट्रोल नहीं रहा है। इसीलिए संजय राउत को अब खुले में छोड़ना कहीं से भी ठीक नहीं होगा। इसीलिए संजय राउत को तुरंत देशद्रोह का केस लगाओ, उन्हें अंदर डालो और कम से कम लंबे समय के लिए उनको जेल के अंदर रहना चाहिए क्योंकि बड़बोले संजय राउत ने जो पाकिस्तान का समर्थन किया है उसने न सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल गिराया है बल्कि भारतीय राजनीति के स्तर को भी बिल्कुल जमीन से नीचे पहुंचा दिया है। अब पाकिस्तान के साथ दूसरा मुकाबला होना है 21 सितंबर को, तो उससे पहले संजय राउत के इन बयानों ने एक बार फिर से भूचाल ला दिया है, बवाल हो गया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा भी एक्शन हो सकता है। तो आप क्या मानते हैं, क्या संजय राउत पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या देशद्रोह का केस होना चाहिए? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।